22 अगस्त को जब राहुल गांधी ने अविचल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में कहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई मेरे साथ हो चाहे ना हो, मैं अकेले ही चलूंगा और मैं ये कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा जब पूरी करूंगा, मेरे लिए तपस्या के समान है। और उसके बाद जो है उन्होंने तो ये कह दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सारे 50,000 के करीब तो आम लोगों की रिक्वेस्ट आ गई कि वो उनके साथ चलना चाहते हैं। और एक बहुत ही खास भारत यात्री जो है वो हमारे साथ हैं, डॉक्टर कन्हैया कुमार। इनको कोई परिचय की जरूरत नहीं है, पूरी यात्रा करेंगे। मन में क्या समाई आपके कि कन्याकुमारी से कश्मीर अब जो है हमारे को चलना पड़ेगा, पैदल पैदल, गांव गांव, कूचे कूचे, मोहल्ले मोहल्ले जाके बात रखनी पड़ेगी। देखिए, मैं खास नहीं, आम व्यक्ति हूँ और मेरे लिए ये जो है बहुत मुश्किल नहीं है। जब आप इस देश के आम लोगों के दर्द से को महसूस करते हैं, उसके प्रति आपके मन में संवेदना हो, उसको एहसास हो आपके भीतर, तो आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। बहुत दिन नहीं हुए हैं, अभी लॉकडाउन हुआ था और पूरे देश से आपने देखा कि बिहार के मजदूर जो हैं वो गुड़गांव से पैदल चल करके बिहार गए, अंबाला से चल करके बिहार गए, मुंबई से चल करके बिहार गए, केरल से चल करके बिहार गए। तो ये हमारे लिए एक जो है आम जीवन है, आम दर्द है और इसके लिए हमको कोई ख़ास तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग आम होते हैं, आम जिंदगी जीते हैं, उनकी जो आम समस्याएं हैं आज उसको राजनीति से गायब कर दिया गया है। ये खास बात है। उन्हीं सवालों को लेकर के यह भारत यात्रा है और हम लोग जो है भारत यात्री के तौर पे देश के अलग अलग राज्यों में जाएंगे, कुछ जो है अपनी सुनाएंगे, कुछ उनकी सुनेंगे, अपने दर्द को जो है एक दूसरे से साझा करेंगे और आज समाज में जिस तरीके से नफरत फैलाई गई है उसको कम करके मोहब्बत का पैगाम लेकर के, देश की एकता और अखंडता का पैगाम लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा पूरी करेंगे। अच्छा, आप तो कह रहे हो भारत जोड़ो, भाजपा उल्टा आप लोगों पर अटैक कर रही है। वो कह रहे भारत तो जुड़ा हुआ है, जो असम के मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कि वहां जाइए, पाकिस्तान को जोड़िए। वो कांग्रेस पे, पार्टी पे अटैक कर रहे हैं। ये जो अटैक बीजेपी की तरफ से आ रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? भारत जुड़ा हुआ है, भारत भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ है, भारत ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये भाजपा है जो भारत को तोड़ रही है। वो कैसे तोड़ रही है? जब प्रधानमंत्री जी शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं तब वो भारत को तोड़ते हैं। जब कोई भाजपा का नेता 80 और 20 करता है, हम 100 हैं, तब वो भारत को तोड़ता है। जब वो कहता है कि ईद में बिजली आती है, दिवाली में बिजली नहीं आती है, तब वो भारत को तोड़ता है। जब किसी दलित को घरे से पानी नहीं पीने दिया जाता है तब वो भारत को तोड़ता है। जब किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है तब वो भारत को तोड़ता है। तो भारत को आज सांस्कृतिक तरीके से जिस तरीके से कमजोर किया जा रहा है, जिस तरीके से अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है, आप देखिए कि वो भारत को तोड़ रहे हैं ना, कि दो जो मित्र हैं उनको जो है करोड़ों लाखों टैक्स जो है वो माफ कर रहे हैं और जो साधारण लोग हैं उसको दूध पे, दही पे, मेरा नाम कन्हैया है, बताइए, मक्खन पर भी जो है टैक्स देना पड़ रहा है। तो वो भारत को कमजोर कर रहे हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको, उसकी कमर तोड़ रहे हैं। तो भारत जो है वो ऐतिहासिक भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ है, नो डाउट। आप नेशनल परमिट लेकर के कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मजेदार बात है कि अपने ही शहर के एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में रात को 12 बजे के बाद जाने में आप असुरक्षित महसूस करते हैं। आप महिला हैं, आप देश की राजधानी में सड़कों पर चलने में असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि जब एक बलात्कारी को संस्कारी बताया जाएगा ना, तो कोई भी महिला असुरक्षित महसूस करेगी। और जो ये कर रहे हैं वो भारत को तोड़ रहे हैं। इसीलिए वो जो उनकी जो साजिश है, ये जो नफरत वाली बात है, उस नफरत को हरा करके हम मोहब्बत का पैगाम फैलाना चाहते हैं। अच्छा कन्हैया जी, कहा यह जा रहा है कि यहाँ से एक जो शंखनाद होगा उसके बाद सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही बदलाव नहीं होगा, बल्कि एक नेशनल लेवल पे भी जो है पॉलिटिक्स में भी एक बड़ा चेंज आने वाला है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सिंपल सी बात है, आप इसको समझ लीजिए और हमारे नेता भी इसको बोल रहे हैं कि जनता की आवाज, उनकी बात राजनीति से गायब कर दी गई है, आम लोगों के सवाल। और यह जो खास तरह की परिस्थिति पैदा हुई है राजनीति में, तो उसमें यही एक रास्ता है कि जनता के बीच आप जाएं। आप जो है मीडिया और सोशल मीडिया के भरोसे ही ना रहें। लोग अगर दुखी हैं महंगाई से तो आप पेट्रोल पंप पे जाइए, आपको दुखी लोग मिलेंगे पेट्रोल पंप पे। जब वो 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं तो वो दुखी हैं। आप किसी भी ऑफिस के बाहर जो लंबी कतार लगी हुई है हमारे जैसे नौजवानों की, तो आप वहाँ जाइए, उनसे बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि उनके अंदर तकलीफ है, दर्द है। जब लोग पैदल चल रहे थे लॉकडाउन के दौरान और राहुल जी जाकर के उनसे मिले तो उनको पता चला कि आज गरीबों की क्या हालत है। और यह जो लॉकडाउन किया गया है ये चंद लोगों को फायदा पहुंचाएगा और देश की अर्थव्यवस्था को पीछे लेकर के जाएगा, विकास दर
को पीछे लेकर के जाएगा। तो सही बात है, ये कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से उम्मीद है, और इस बात की उम्मीद नहीं है कि हमको सत्ता मिल जाए। हमको यह बात पूरी तरह से मालूम है कि एक रथ यात्रा हुई थी, उससे भाजपा को सत्ता मिली, लेकिन इस यात्रा से सत्ता नहीं, सत्य की स्थापना हम चाहते हैं। और सत्य ये है कि यह देश सबका है, यह देश हेलीकॉप्टर पे घूमने वाले का भी है और ट्रैक्टर पर चलने वाले किसान का भी है। यह देश, आप महिला हैं तो आपका भी है, आप स्ट्रिंगर हैं, जर्नलिस्ट हैं तो आपका भी है, और आपके न्यूज चैनल के मालिक का भी है। यह देश जो है वो कांस्टेबल का भी है, और यह देश जो है डीजीपी का भी है। तो ये जो विभेद है, इस विभेद को हम कम करना चाहते हैं, अमीरी गरीबी की इस खाई को घटाना चाहते हैं, बेकारी का जो आंकड़ा आज 45 साल में सबसे ज़्यादा, उसको हम कम करना चाहते हैं, और आम लोगों की जो तकलीफ है उसको जो हम महसूस कर रहे हैं, तो वही दर्द हम उनसे साझा करना चाहते हैं और उनके दर्द को हम जानना चाहते हैं। इसीलिए ये यात्रा है, और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि ये यात्रा दल का नहीं देश का है, जरूर देश का भला होगा। अच्छा, आपने तो चप्पल पहन रखी है, अभी मैंने तो जूते पहन लिए हैं। अब आप जो है जो यात्रा करने के कब एकदम गेयर अप हो जाएंगे और चलिए निकल पड़ते हैं? मेरे लिए कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा कि मैं बिहारी हूँ। हम लोग संकट की तैयारी नहीं करते हैं, संकट आता है निकल पड़ते हैं। कोई तैयारी किया था कि लॉकडाउन हो जाएगा और जो है हमको 1000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा? जब भी देश पे संकट आएगा, बिहार के लोग चलते हैं। और हमारे यहाँ दशरथ मांझी पैदा हुए, एक छीनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ काट करके रास्ता बना दिए। यह जो झूठ का पहाड़ है ना, उसकी कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हिम्मत लेकर के बस चलना है, लोगों से मिलना है, उनकी सुनना है, अपना सुनाना है, एक रिश्ता बना करके इस देश को बचाना है, यही संकल्प है। मांझी जी की बात करी, और वो आज भी याद आता है मंजर, जब उन्होंने कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बदलाव लेके आएंगे। अकेले ही लग गए थे, पूरा का पूरा पहाड़ उन्होंने काट के एक सड़क बनाई, बहुत बड़ी बात है। मैं और कहता हूं उसमें, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, ये नया एक नारा जो है कन्हैया जी ने यहाँ से दिया है, तो कन्हैया जी कन्याकुमारी की जो धरती है वहाँ से आप नारा दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, आप बिहार से आते हुए आपने बात करी, सबसे पहले बिहार के युवा ने मोर्चा खोला कि भैया बेरोजगारी है। जब अग्निपथ स्कीम आई तब भी वो लोग बिल्कुल बाहर निकल के आए, उन्होंने मोर्चा संभाला कि भाई जो है बेरोजगारी है। आप इस मसले को कैसे देखते हैं? ये इस यात्रा का प्रमुख बिंदु है। बेकारी, महंगाई, अमीरी गरीबी की खाई, ये आर्थिक बिंदु में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद नफरत, और जिस तरीके से जाति और धर्म के नाम पे, पहचान संस्कृति के नाम पे लोगों के अंदर भेदभाव किया जा रहा है, विभेद किया जा रहा है, ये दूसरा। और तीसरा कि जो हमारी देश की लोकतांत्रिक बहुदलीय संस्कृति है, जो व्यवस्था है, आपका अधिकार है। जब देश में कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, उसकी किसी नीति का अगर विरोध करना हो तो मीडिया खुल करके विरोध करती थी। आपातकाल में भी जो है लोग नहीं घबराए। तो आज जो हालत है, आप तो मीडिया में काम करते हैं, आप जानते हैं, तो हमारे लिए ये सबसे प्रमुख बिंदु है, बेकारी और महंगाई। और हम यही समझते हैं कि जो रोजगार देने वाली संस्थाएं थी ना, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, उसको जिस तरीके से समाप्त किया गया है और कॉरपोरेट लूट को जिस तरीके से बढ़ावा दिया गया है, इस नीति और नियत को हमको बदलना पड़ेगा, जिससे रोजगार पैदा होगा। अच्छा, एक मेरा और सवाल है, वो थोड़ा सा बहुत सारे दर्शक भी हमारे जानना चाहते हैं एजुकेशन को लेकर। मुझे बहुत सारे लोग मिले जब मैं आ रही थी और बाहर यहाँ पर घूम रही थी, तो कुछ लोग आए, वो एक पिता थे, बहुत चिंतित थे कि देखिए बच्चा बार बार एग्जाम देता है, वो कैंसिल हो जाता है। ये कितना बड़ा मसला है और इसको कैसे एड्रेस करेंगे आप लोग? देखिए, ये बहुत बड़ा मसला है और इसको लेकर के बड़ी मुखरता से बोलने की ज़रूरत है कि इस देश के गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाते हैं, और आम परिवार का बच्चा जब नौकरी मांगने के लिए जाता है उसको लाठी मिलती है। एग्ज़ाम की तैयारी करता है, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, एग्ज़ाम देने के लिए जाता है, भर्ती में घोटाला हो जाता है। एक बहुत बड़ा मसला है। आम नौजवानों से ना उसकी उम्मीद छीनी जा रही है। ये उम्मीद हमको बरकरार रखना पड़ेगा, और मेरा तो ये स्पष्ट मानना है, सबको शिक्षा, सबको काम, तभी बनेगा देश महान। यही लाइन है, और इसी लाइन पे हम लोग जो है काम करते हैं। एक मसला जो है वो सबसे ही पूछते, जो हम लोग पूछ रहे हैं जनरली, कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव है, जितने कार्यकर्ता मिले हैं, जितने नेता मिले हैं, वो ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड यही कह रहे हैं। दिल्ली की जो रैली थी उसमें भी हमने देखा कि पूरा बड़ा एक बैनर पोस्टर लगा हुआ था, वी वांट राहुल गांधी एज INC प्रेसिडेंट। आपको क्या लगता है किसको कांग्रेस की बागडोर संभालनी चाहिए? देखिए, मैं एक पारदर्शी व्यक्ति हूँ। एक बार जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई ना, उस पर अब कोई कमेंट नहीं करूँगा। सबके पास अपने वोट हैं, उसका अपना प्रोसेस है, वो जिसको भी चुनना चाहते हैं वो वोट कर दें, जो कैंडिडेट होंगे। मेरे पास भी वोट है और वो गुप्त मतदान है, मैं भी अपने पसंद के प्रेसिडेंट को वोट करूंगा। एक बार प्रक्रिया जब शुरू हो गई है तब इस पे कोई ये बहुत नपातुल्ला बोल रहे हैं कन्हैया जी यहाँ पे। क्या आप राहुल गांधी, अभी
अविचल वहां से मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप राहुल गांधी को चाहते हैं कि प्रेसिडेंट बने? नहीं, गुप्त मतदान तो इसीलिए रखा जाता है ना। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल जिसको बोलते हैं तो गुप्त मतदान कह रहे हैं, इस पे बात नहीं करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है और वो ये है कि अब जब यहाँ से निकलेंगे तो मन में जो आपने भी एक संकल्प तो बता दिया कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसके अलावा कुछ आप युवाओं को, लोगों को कुछ कहना चाहते हैं कि भाई हम ये संकल्प लेके चल रहे हैं, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि आइए हमारी यात्रा से भी जुड़िए, कांग्रेस पार्टी के सभी लोग कह रहे हैं, आप कुछ अगर एक संदेश देना चाहते हैं? सीधा संदेश है, आप इस देश से प्यार करते हैं, इस देश की संस्कृति से आपको प्यार है, इस देश की जो परंपरा है उससे अगर आप प्रेम करते हैं, इस देश के जो नागरिक हैं, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, जाति हो, पहचान हो, वो अपने आप को यदि भारतीय समझते हैं तो भारत के लोगों को मजबूत करने के लिए और उनके जो मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आपका जो दर्द और तकलीफ है, अगर आप उसको दूर करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। तो ये यहाँ पर सेंटिमेंट्स हैं जमीन पे, ग्राउंड जीरो पे, जहाँ पर डॉक्टर कन्हैया कुमार जी अभी जो यहाँ से निकल के थोड़ी देर में जा रहे हैं।